हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। जैसा कि आपको पता है, इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर 16 MCQs होते हैं और सेक्शन 2 के अंदर 4 केस स्टडीज़ होती है एंड पार्ट बी के अंदर 8 MCQs क्वेश्चन होते हैं। पार्ट सी के अंदर 11 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स 2 के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है तो हमें इनके एरिया निकालना है, रेशियोज निकालनी है एरिया का। जैसा कि हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। क्योंकि हमें रेशियो निकालनी है इसलिए हमने रेडियस और साइड दोनों की ही रेशियोज निकालनी है, यानी a अपॉन में r, 2π 4 इधर लेकर डिवाइड में कट गया, a अपॉन में r, पाई अपॉन में 2 आ गया। आप पाई की वैल्यू ना पुट करें यहाँ पर, क्योंकि आगे जाके हम पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। क्योंकि हमें आर अपॉन में ए रेशियो आई है तो हमें यहाँ पे ए अपॉन में आ रहा है तो हमने भी यहाँ पे आर अपॉन में ए की रेशियो निकाल ली है। पाई अलग कर दिया, आर अपॉन में 2 अपॉन में पाई का स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक पाई से एक पाई कट गया। अगर हम यहीं पे पाई की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर्स निकालने पड़ते। अब हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेसिप्रोकल हो जाता है, इंटू 7 अपॉन 22, 2 से कट गया, 14:11 हमारा इसका आंसर आ गया। यानी हमारा फर्स्ट का जो MC क्यू था उसका आ गया 14:11। नेक्स्ट में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमारा डी वाला इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे 9√9 जो होता है 3 होता है, तो 2 + 3 5 हो गया, तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। बाकी सब रूट्स कोई सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो डी का सेकंड का डी आएगा। नेक्स्ट और वाले में बोला गया हमें HCF दे रखा है 12, LCM दे रखा है 72, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए एंड 24 हमारे दो नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था इरेशनल वाला। अब HCF हमारा 12 है, LCM 72 है। हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। HCF हमारा 12 हो गया, LCM हमारा 72 हो गया। 2 नंबर्स के हमारे A एंड 24 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम सीधा काटना चाहें 24 3 सा 72 होता है, बट मैंने यहाँ पे 12 से काटा है, 12 2 सा 24, यहाँ से 12 2 सा 24, फिर इसको 2 से यहाँ पे काट दिया, 36 आ गया, तो A हमारा 36 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें कि द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टेटिस्टिकल डाटा हमें बताना है। जो मिडल टर्म होती है वो होती है मीडियन की, क्योंकि हम मिडल टर्म तो मीडियन में ही निकालते हैं, मीन में हम लोग एवरेज निकालते हैं, मॉड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ निकालते हैं, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा मीडियन। नेक्स्ट में बोला गया है इफ़ P इज इक्वल्स टू T tan स्क्वायर थीटा, यदि P 3 tan स्क्वायर थीटा है एंड Y 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा है, तो हमें Y - P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने बताया मीडियन होता है उसका आंसर। P की वैल्यू मुझे दे रखी है, Y की दे रखी है, मुझे Y - P निकालना है। Y कितना होता है 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा, माइनस P कितना है 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, 1 + 3 4 आ गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, सी वाला। नेक्स्ट में बोला गया इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी रेसिप्रोकल दे रखा होगा तो हमारा प्रोडक्ट 1 होगा। जैसे अगर एक 0 एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1 अपॉन में अल्फ़ा है। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगी जो C अपॉन में होता है, तो C क्या हो गया मेरा k और A क्या हो जाएगा 5, k अपॉन में 5 हो गया एंड प्रोडक्ट इज अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन में अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 1 आ गया, तो k की वैल्यू मेरी 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है और वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, पेपर नहीं कर रहे हैं।
इफ़ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है देन द वैल्यू ऑफ a इज़ a की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो x माइनस टू फैक्टर है यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x माइनस टू इज इक्वल टू 0 होगा, x की वैल्यू 2 होगी। इस px में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे यानी x की जगह हम 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2a, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है प्लस 2a माइनस 6 आ गया, यानी ये भी इसके 0 के इक्वल होगा, यानी p2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जो कि हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट में बोला गया द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, अगर 2 सर्कल्स का एरिया रेशियो है 25:16, हमें उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमें रेशियो दे रखी है a1 अपॉन में a2 25:16। a1 कितना होता है पाई आर स्क्वायर, हमें यहाँ पे r नहीं लिखेंगे, r1 r2 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल्स है। पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 अपॉन में 16, पाई से पाई कट गया, r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 16 आ गया। 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 5/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो r1 अपॉन में r2 कितना आ गया 5 अपॉन में 4। हमें सर्कमफ्रेंस की रेशियो निकालनी है, 2 पाई r1 अपॉन में 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, r1 अपॉन में r2 5:4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें कि द मीन ऑफ 11 नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। हम अगर 11th के अंदर भी मैथ्स लेते हैं तो उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज़ 35। 35 11 नंबर्स का मीन कितना है 35। इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़ 32, अगर पहले 6 नंबर्स का मीन 32 है एंड द लास्ट 6 नंबर्स का 37 है, क्योंकि 11 नंबर्स है तो ये 6 + 6 12 नंबर्स हो गए, तो 6th नंबर इज़ इक्वल टू, जो 6th नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर्स हैं, 6 + 6 12 हो गए हैं, तो यहाँ पे तो 11 ही नंबर है, तो बीच में एक नंबर दोनों में काउंट आउट हुआ ना, तो 6 नंबर किसके इक्वल होगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। तो मीन ऑफ 11 नंबर्स 35 है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन में नंबर, तो सम कितना हो जाएगा, नंबर को मैं मीन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मीन कितना 35, नंबर कितना है यहाँ पे 11, यानी सम ऑफ 11 नंबर्स कितना हो 385। अब मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर कितना हो 32, ऐसे सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स कितना आ जाएगा 32 × 6 192। मीन ऑफ लास्ट 6 नंबर 37 है, ऐसे सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स भी निकाल लेंगे, 37 × 6 2222 आ गया। 6 नंबर, क्योंकि पहले तो 11 नंबर्स हैं ये वाला और ये 12 नंबर्स हो गए, तो 12 में से 11 माइनस कर देंगे तो 6 नंबर आ जाएगा जो कि 29 आ जाएगा। नेक्स्ट 8th के अंदर बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है -4 5 एंड 6 -7। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन में x2 अपॉन में 2 एंड y1 + y2 अपॉन में 2। तो मिड पॉइंट हमें -4 5 एंड 6 -7 का पुट करना है, ये x1 y1 x2 y2, तो -4 + 6 अपॉन में 2 एंड 5 + -7 अपॉन में 2। तो 4 में से 6 में से 4 गए 2 आ गया, 7 में से 5 गए -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा 7 है, -2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 1 और -1 आ गया।